हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारे पास हेडलाइन है, एवर्टिंग एवर्टिंग एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को टालना। और ये जो नाम आया है एंग्लेस पॉज। अब यहाँ पर आप ये भी सीख सकते हैं, अगर आप सीएपीएफ का पेपर देते हैं या आपको सिविल सर्विसेज का पेपर देना है तो टाइटल कैसे हम चूज करते हैं ये आप थोड़ा इस वाले आर्टिकल से समझ सकते हैं। अब पहले हम ये जाने कि ये एंग्लेस कौन थे। ये व्यक्ति के नाम पे ये पूरा का पूरा जो ये है एंग्लेस पॉज, ये एक व्यक्ति के नाम पे पड़ा है। तो ये इनके बारे में जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कम्युनिज्म जो होता है, कम्युनिज्म जिसे हम लोग कम्युनिज्म यानी कि समाजवाद, साम्यवाद कहते हैं। अभी मेरे मुंह से निकल गया समाजवाद, दैट इज सोशलिज्म, एंड कम्युनिज्म इज साम्यवाद। अब ये तो सीखने की चीज है कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या डिफरेंस होता है, उसके लिए एक अलग से क्लास रखनी पड़ेगी हमें। तो कम्युनिज्म में जो बहुत ही ज्यादा जो मशहूर व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम कभी ना कभी तो सुनते हैं, दैट इज कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स के साथ ही एक और व्यक्ति थे और वो थे यही एंगलेस, फ्रेडरिक फ्रेडरिक एंगलेस, ये इनका नाम था। अब इनकी एक थ्योरी थी जिसको बाद में रॉबर्ट सी एलन ने एक चीज को समझाने के लिए यूज किया। और वो थ्योरी थी कि 1790 से लेकर 1840 तक की जो अवधि थी, ये ब्रिटिश इकोनॉमी में ये अवधि ऐसी थी, ये जो 1719 से 1840 तक कि विकास तो बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन जो लेबर्स थे, जो वर्किंग क्लास थी, उनकी जो आय थी वो स्थिर थी। वो जो पॉज था, पॉज यानी कि जो भाई जो देश की इकोनॉमी में तो काफी बढ़ोतरी थी, बट लेबर्स का जो उसी हिसाब से उनके वेजेस बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़े। तो उस पॉज को ही, उसी थ्योरी को कहते हैं एंगलेस पॉज। अब ये उस टाइम पर क्यों हुआ था, ये आपको पढ़ना चाहिए कि आखिर ब्रिटिश इकोनॉमी में इस दौरान कौन सी ऐसी बात हुई जिसकी वजह से ये ठहराव या ये पॉज आ गया था। और अभी हम पढ़ेंगे इस आर्टिकल में कि अब अभी इस टाइम पर, कंटेम्पररी टाइम पर हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड लेबर मार्केट्स इमर्ज एज की प्रायोरिटीज इन एआई समिट। एक एआई समिट हुई। अब यहाँ पर ये भी बहुत जरूरी है जानना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत वास्ट एरिया है, कहाँ कहाँ काम करता है, किन किन चीजों में काम करता है। और अगर आप आज के स्टूडेंट हैं और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं जानते तो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। यू मस्ट नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्रीकल्चर में, दवाइयों में, आईटी में, कहाँ नहीं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कैसे इसको यूज किया जाता है। इसे हम कह सकते हैं एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी ये मानव की बुद्धिमत्ता नहीं है, ये एक हमने एक और बना लिया है जो धीरे धीरे अडाप्ट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जरूर पढ़िएगा। इसी पे एक समिट हुआ जहां पर बात ये आई कि एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है जो टिकाऊपन यानी बना रहे, और लेबर मार्केट ये मुद्दे जो थे वो उभर कर आए कि प्रायोरिटीज का मतलब होता है प्राथमिकताएं इन एआई समिट। अब हम आगे चले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड, उन्होंने हाईलाइट किया इंडिया स्टैंड्स कि भारत का क्या कथन है ऑन द इवॉल्विंग, ये जो अभी डेवलप हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लैंडस्केप, परिदृश्य, सिनारियो एट द एआई एक्शन समिट इन पेरिस ऑन February 11th। फरवरी 11 को जो एआई समिट हुई उसमें मोदी जी ने इस चीज पर हाईलाइट किया कि इंडिया का क्या अपना स्टैंड है या उसका अपना क्या मत है इवॉल्विंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैंडस्केप पे, स्ट्रेसिंग इस चीज पर दबाव देते हुए द नीड फॉर की जरूरत है गवर्नेंस एंड स्टैंडर्ड दैट अपहोल्ड, ऐसे सत्ता की और ऐसे मापदंडों की
जो बरकरार रखें आवर शेयर्ड वैल्यूज, यानी कि पूरे विश्व की जो वैल्यूज हैं, जो हमारे जिसे उसूल कह सकते हैं, और एड्रेस रिस्क एंड बिल्ड ट्रस्ट। और हम किस चीज पे बात करें? एड्रेस करें रिस्क पे और आपस में ट्रस्ट बिल्ड करें। भाई एआई सिर्फ इंडिया में तो आया ही नहीं है, पूरे विश्व में है। तो इससे लेकर क्या क्या जो है वो खतरे हैं, क्या क्या इस और चीजें हैं, इसमें हम आपस में एक ट्रस्ट डेवलप करें, ऐसा उन्होंने कहा। दिस पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड, उनका जो ये पर्सपेक्टिव था, उनकी जो ओपिनियन कह सकते हैं या मत, इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द जॉइंट स्टेटमेंट साइन बाय इंडिया एंड ओवर 50 अदर। और बाकी जो और 50 कंट्रीज थी, उन लोगों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट पे किया, उससे भी उनका ये पर्सपेक्टिव, उनका ये दर्शा वहां पर ऐसा इसमें मेंशन है। कमिटमेंट टू ट्रस्ट, सेफ्टी एंड यूनिवर्सल असेस अलाइन विद कमिटमेंट। हम कुछ प्रोमिसेस करें किस चीज के लिए? ट्रस्ट, सेफ्टी एंड यूनिवर्सल असेस। अलाइन वेल विद, अलाइन का मतलब होता है जो उस चीज के बराबरी में चले, अलाइन वो हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो विद इंडियाज एफर्ट टू एडवांस, जो इंडिया प्रयास कर रहा है एडवांस एआई टेक्नोलॉजीज के बारे में, वाइल मिटिगेटिंग रिस्क। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, मिटिगेट दैट इज कि रिस्क कम हो। इंडिया जो एफर्ट ले रहा है एडवांस एआई टेक्नोलॉजीज के, वाइल मिटिगेटिंग रिस्क, कि थोड़े रिस्क कम हो। द नेशंस अप्रोचेस टू एआई, जो नेशन का जो अप्रोच होगा, द नेशंस अप्रोच टू एआई विल बी क्रूशियल। बहुत ही क्रूशियल मीन्स होता है बहुत महत्वपूर्ण। एज द टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसेस एंड कॉस्ट डिक्लाइन, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है और कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन होंगे। Innovation such as Chinese firm DeepSeek's breakthrough, चाइनीज ने अपना ही चैट जीपीटी बना लिया है डीपसीक, और ये जो एक ब्रेक थ्रू रहा है, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी भी चीज में एक और नई चीज हो जाना, दैट इज कॉल्ड। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है बट हमने उसमें निकाल लिया सोल्यूशन, तो दैट विल बी ब्रेक थ्रू। रीजनिंग मॉडल्स, जो रीजनिंग मॉडल्स हैं, अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर करते हैं द ग्रोइंग रिस्क टू लेबर मार्केट के जो ग्रोइंग रिस्क हैं इनको वो अंडरस्कोर करते हैं, यानी उसको हाईलाइट करते हैं। द आईटी एंड सर्विसेज सेक्टर कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज, हमारा जो आईटी सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है वो मिलकर एक बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था में उसका एक अच्छा खासा योगदान है। बट एम्प्लॉयज आर रिलेटिवली स्मॉलर वर्कफोर्स, लेकिन इसमें हमारे काम करने वाले इतने लोग नहीं हैं। एआई ड्रिवन एफिशिएंसी गेन्स प्रेजेंट एंड अट्रैक्टिव बिजनेस, एआई द्वारा चलाए जाने वाले जो भी बिजनेस है उनमें जो कुशलता है वो बहुत होती है। बिजनेस प्रपोजिशन, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। येट द पोटेंशियल, लेकिन जो पोटेंशियल है फॉर जॉब लॉसेस, जॉब खोने की, और स्टैग्नेंट वेज, और जो भत्ता है उसमें एक स्थिरता आने की, ग्रोथ इन दिस सेक्टर पोजेस सीरियस रिस्क, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। नाउ जस्ट अभी हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि इंडिया की जो कंडीशन है, इंडिया जैसे देश के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज्यादा है। हमारी हमारी जनसंख्या, विश्व में हम सबसे बड़ी जनसंख्या है, और एआई एआई जो है वो जॉब कटौती करता है। भाई जहां पर मशीन लगा दिए वहां पर अब लोगों की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट अ यू नो पैराडॉक्सिकल कंडीशन वी आर इन, कि हमारे पास बहुत बड़ा जो है वो ह्यूमन रिसोर्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब एआई जो है वो जॉब हटाता है। अगर हम एआई नहीं लगाएं तो हम विश्व में पिछड़ जाएंगे, और अगर हम एआई यूज करें तो हमें हमें लोगों की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द रियल प्रॉब्लम एंड वी हैव टू टैकल इट वेरी स्मार्टली। बहुत हमें बुद्धिमत्ता से इस पे काम करना पड़ेगा वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। यही सबसे बड़ा जो है सीरियस रिस्क है। द प्राइम मिनिस्टर राइटली पॉइंटेड, उन्होंने बिल्कुल सही
ये इस चीज पर पॉइंट किया है दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हिस्टोरिकली क्रिएट, कि अगर हम इतिहास में देखें तो कोई भी तकनीकी आती है तो एम्प्लॉयमेंट होता है, अपॉर्चुनिटीज। हाउएवर, हालांकि एज नोटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे, एक इकोनॉमिक सर्वे में देखा गया देयर इज अ वैलिड कंसर्न रिगार्डिंग एन एंग्लेस पॉज। हालांकि एक सर्वे में हमने देखा कि एंग्लेस पॉज भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। फेज वेयर फर्म्स रीप, जहां पर क्या वो क्या था, पॉज, एंग्लेस पॉज, जहां पर जो फर्म होती हैं, वो रीप का मतलब होता है फायदा करना, वो तो फायदा करती हैं द बेनिफिट्स का ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीकियों का, वाइल रियल वेजेस, लेकिन जो असली भत्ता है वो स्टैग्नेट कर जाता है। यानी फर्म को तो उसका फायदा मिलता है, लेकिन जो वहां पर वर्क फोर्स होते हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलता और एक ठहराव सा आ जाता है, जिसको हम कहते हैं एंग्लेस पॉज। अब हम आगे चलें तो इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, भारत इसको नहीं अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड करने का मतलब खर्चा उठाना भी होता है, वहन करना भी होता है, बेयर करना, यहाँ पर बेयर करना है इवन अ ब्रीफ पीरियड ऑफ सच इकोनॉमिक स्ट्रेन। भाई ब्रिटेन में जो है वो 50 सालों का वो पॉज था, अब हम तो छोटे समय के लिए भी ये पॉज नहीं झेल पाएंगे। स्ट्रेन मेकिंग प्रोएक्टिव पॉलिसी, और प्रोएक्टिव का मतलब होता है कुछ प्रॉब्लम होने से पहले ही एक्शन लेना, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव पॉलिसी रिस्पॉन्सेज एसेंशियल। इसीलिए हमें पहले ही जो है कुछ ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी जो बहुत अनिवार्य हो। द समिट एम्फेसिस, समिट में इस चीज पर भी जोर दिया गया और सस्टेनेबल एआई ग्रोथ, कि ये टिकाऊ रहे, चलता रहे, ऐसा ना हो कि हम एआई से जो ग्रोथ करें वो सस्टेनेबल ना हो। एंड एनर्जी एफिशिएंसी इज इक्वली टाइमली, बहुत समय पर ही एआई भी आया है और हमारा सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ वाली भी बात चल रही है। गिवन ग्लोबल क्लाइमेट इम्पेरेटिव, ग्लोबल क्लाइमेट इम्पेरेटिव, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो अनिवार्यताएं हैं वहां पर भी अब हमें इस एआई की जरूरत है। द यूनाइटेड स्टेट प्रोड्यूसेस मोर देन ट्वाइस द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया डिस्पाइट हैविंग, जो यूएसए है वो 2 गुना ज्यादा बिजली उत्पादन करता है, बल्कि डिस्पाइट हैविंग जस्ट अ क्वार्टर ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जबकि उसकी आबादी जो है हमारी 1/4 जो हमारी आबादी है वही है। अ ग्रोइंग शेयर ऑफ दिस एनर्जी इज नाउ कंज्यूम्ड बाय डेटा सेंटर, और जो ये जो ग्रोइंग एनर्जी है वो जाती कहाँ है, तो जाती है डेटा सेंटर्स में, विच पार एआई ट्रेनिंग, जो एआई ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट, यानी उसके तैनात, उसको उसकी ट्रेनिंग दे, एआई को ट्रेनिंग देने के लिए और फिर उसको डिप्लॉय करने के लिए यूज किया जाता है। एज एआई ड्रिवन एनर्जी डिमांड सर्जेस, जो एआई से जो एनर्जी, जो एआई ड्रिवन एनर्जी होती है वो डिमांड करती हैं उछालों का, इंश्योरिंग, सुनिश्चित करती हैं दैट दिस ग्रोथ इज पावर्ड बाय, कि इसको जो ऊर्जा मिले बाय रिन्यूएबल सोर्सेस इज क्रिटिकल। ये जो ग्रोथ है इसको पावर हमें रिन्यूएबल एनर्जी से देना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉमर्शियल एआई सक्सेस रिमेन, जो एक एआई का जो कॉमर्शियल सक्सेस रिमेन है वो एल्यूसिव। ये अभी एल्यूसिव का मतलब अभी माया है, अभी इसका कुछ पता नहीं है। एल्यूसिव विद सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, फ्लोइंग इनटू टॉप मार्केट, जो टॉप मार्केट है प्लेयर्स, बट ऑफरिंग लिमिटेड फाइनेंशियल रिटर्न, लेकिन जो इसका हमें मुनाफा मिलता है वो अभी लिमिटेड होता है। वाइल इंडिया मे नॉट रेप्लिकेट, इंडिया रेप्लिकेट का मतलब होता है वैसा ही फॉलो करना, तो इंडिया ये नहीं करेगा। ये क्या चीज नहीं करेगा, दिस हाई इन्वेस्टमेंट, जो हाई इन्वेस्टमेंट यानी कि बड़ा निवेश, जो हाई इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न, लगाया बहुत मिला उतना नहीं मॉडल, ये जो मॉडल है डेवलपिंग फाउंडेशनल एआई मॉडल और दैट आर टेलर्ड टू, हम ऐसे एआई मॉडल बनाएंगे जो टेलर यहाँ पर टेलर दर्जी को कहते हैं, लेकिन आजकल टेलर वर्ड जो यूज होने लगा है वो यूज होने लगा है कि अगर आप टेलर से सूट बनवाते हैं तो अपने नाप का बनाते हैं, दैट इज फिट। तो जो यहाँ पर जो टेलर वर्ड है, हम एआई का ऐसा मॉडल बनाएं जो इंडिया के लिए फिट बैठता हो,
to Indian needs is imperative. ये बहुत अनिवार्य है. Leveraging emerging efficiencies, जो उभरती हुई जो efficiencies हैं उनको थोड़ा इसका फायदा देना, and maximizing AI's potential, और AI की जो संभावनाएं हैं, potential हैं, उसको maximize करना must remain central to India's strategy. ये भारत की strategy में बिल्कुल केंद्र में रहना चाहिए. The India AI missions initiative such as, जो इंडिया का AI मिशन इनिशिएटिव है, सच एज सब्सिडीज, असेस सब्सिडी दे, थोड़ा तो छूट दे ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPU को, क्लस्टर्स को, एंड फंडिंग फॉर प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट. कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें संभावनाएं अच्छी हो तो उनको थोड़ा सब्सिडीज दें. आर इनकरेजिंग स्टेप्स, ये बहुत ही इनकरेजिंग स्टेप है टुवर्ड दिस गोल, इस लक्ष्य को पाने के लिए. लुकिंग अहेड, अगर हम आगे देखें, इंटीग्रेटिंग AI एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग, अगर हम AI एजुकेशन दें और साथ ही साथ स्किल ट्रेनिंग एट स्केल विल बी एसेंशियल, तो ये भी बहुत ही अनिवार्य है. इवन इफ अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ टॉप AI टैलेंट, अगर जो हमारे टॉप के टैलेंटेड लोग हैं मूव्स अब्रॉड, अगर वो विदेश चले भी जाते हैं, इंडिया मस्ट इंश्योर दैट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तो जो इंडिया है उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसका जो घरेलू इंडस्ट्री है रिटेन सफिशिएंट एक्सपर्टीज, उसके पास इतने तो लोग रहें टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, ताकि हम भी विश्व में जो है कंपटीशन में आ पाए. AI विल अनडाउटली रीशेप इंडस्ट्री, इसमें कोई संदेह नहीं है कि AI जो उद्योग हैं उनको बिल्कुल रीशेप करेगा एंड प्रिपेयर करेगा अ रोबस्ट टैलेंट पाइपलाइन, एक बहुत ही पुख्ता पाइपलाइन जिसमें टैलेंट होंगे, विल बी की टू इंश्योरिंग दैट इंडिया नॉट ओनली अडैप्ट. इसका जो इसमें एक मूल मंत्र होगा इसका, कि इंडिया ना सिर्फ अडैप्ट करे, अपने आप को उसके अनुकूल बनाए, बट ऑल्सो थ्राइव, बल्कि फुले फले भी इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन में. लुक, इफ वी समराइज दिस, तो AI इज एक चैलेंज है हमारे पास. चैलेंज ये है कि वो बहुत सारे वो काम वो कर लेते हैं और तकरीबन सारे ही कर लेते हैं जो पहले लोग किया करते थे, तो अब लोग क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स के लिए बहुत चैलेंज है. और अभी हमने बात की इस आर्टिकल में एंग्लिश पॉज की, कि जब हम ये शिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर एक एक जो है वर्किंग क्लास के लिए एक इनकम में पॉज आता है. तो इंडिया के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं. AI डिप्लॉय करें और साथ साथ में वर्क फोर्स को भी लेकर चलें. आप इसमें बहुत सारे टॉपिक आए हैं जो आप पढ़िएगा वन बाय वन एंड डू द रिसर्च वर्क वेरी नाइसली. रीड अबाउट कार्ल मार्क्स, रीड अबाउट फ्रेडरिक एंगल्स, कि क्या था ये, आप उसको और बेहतर रूप से समझ पाएंगे. फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में. थैंक यू.